नीमच सिटी थाने के बाहर हंगामा कर रहे लोग वृद्ध की मौत से आक्रोशित हैं। इनके आक्रोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे अभी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इन लोगों के आक्रोश की वजह वृद्ध के साथ मारपीट करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर है। दरअसल आरोप है कि नीमच सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जावी में 6 जुलाई को सुठोद गांव के रहने वाले प्रभुलाल नामक वृद्ध व्यक्ति के साथ आरोपी परिवार द्वारा धोखे से बुलाकर मारपीट की गई। मारपीट में वृद्ध प्रभुलाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नीमच जिला चिकित्सालय उन्हें लाया गया था, जहां से इलाज के लिए राजस्थान के उदयपुर रेफर किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 0 पर कायमी दर्ज कर ली थी, मगर दुख की बात यह है कि प्रभुलाल ने इलाज के दौरान आज दम तोड़ दिया। प्रभुलाल के दम तोड़ते ही उनके परिजनों में आक्रोश फैल गया। वे आरोपी परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सीधे लाश के साथ नीमच सिटी थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच सिटी थाने के गेट पर लाश को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी हरकत में आई और परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं विवाद की वजह विवाह से जुड़ा विवाद है। मृतक के बेटे ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी परिवार द्वारा उनके पिता को धोखे से जावी बुलाया गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। बेटे का कहना है कि जब तक सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तब तक वे इसी तरह थाने के बाहर प्रदर्शन करते रहेंगे। करीब 3 से 4 घंटे तक परिजन थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े उन लोगों को जावी से हिरासत में लिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं मामले पर नीमच सीएसपी ने बताया कि उक्त मामले में पृथक से बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना है मेरे पिताजी को जावी में राधेश्याम, उसका भाई गोपाल और राधेश्याम का लड़का ओम प्रकाश और गोपाल का लड़का क्या नाम उसका दीपक और राधेश्याम की दोनों औरतें, राधेश्याम और गोपाल दोनों भाई की औरतें और एक सरवनिया का है ये जो नाथूलाल का लड़का, इन्होंने मेरे पिताजी के साथ में मारपीट की और धोखे से बुलाया और मारपीट की और आज मेरे पिताजी का एक्सपायर हो गया इलाज के दौरान। क्या विवाद था, मतलब किस बात को लेकर? विवाद क्या था, इन्होंने धोखे से बुलाया मेरे पिताजी को वहाँ घर पे और उसके बाद में मारपीट की और आज मेरे पिताजी का एक्सपायर हो गया। कितनी तारीख की ये घटना है? ये 6 तारीख की घटना है, 6 तारीख 7वां महीना 2022 की घटना है। किस बात को लेकर आप यहाँ जो आज लेके आए हैं, डेढ़ बजे क्या मांगे क्या साहब, हमको न्याय चाहिए और जब तक दोषी बाहर घूमेंगे तब तक मेरे पिताजी की लाश यहीं रहेगी। कोई दिक्कत नहीं मेरे को, जो भी होगा निर्णय बाद में देखा जाएगा। इलाज उदयपुर इलाज चल रहा था मेरे पिताजी का आज, और उसको लेके आए हैं और यहाँ और थाना प्रभारी भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हम इतने को भी अगर ये कर रहे हैं तो फिर ये आम लोगों का आप क्या मांग करते हैं अभी? थाने मांग क्या है सर, हम मांग करना चाहते हैं कि जब तक हमारे पिताजी को न्याय नहीं मिलेगा और हमारे परिवार को, तब तक दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र धनगर है और निवासी सुठोद हूँ। हमारी मांग थी कि पहले इन्होंने पुलिस वालों ने जो लीगल कार्रवाई थी वो कार्रवाई नहीं करी, दफ़ा 307 के तहत इनको कार्रवाई करना थी, लेकिन उन्होंने दूसरी धाराएं लगाकर उस केस को कमज़ोर बनाने की कोशिश करी। अभी आप एसपी साहब से मुलाकात करने गए? हाँ, एडिशनल एसपी साहब से अभी हम मिल के आए हैं। एसपी साहब के बाहर दौरे पर गए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि धारा 302 के तहत इनकी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए शासन के नियम के अनुसार, वो सहायता राशि हम कोशिश करके दिलवाएंगे। बातचीत हुई थी बाकी? हाँ, हमारी रीजनल एसपी साहब और टीआई साहब से बातचीत हुई थी, तो बाकी जो अपराधी थे उन अपराधियों को पकड़ने के लिए यहाँ से टीमें गई हैं और शायद उन्होंने बताया एडिशनल एसपी साहब ने कि 3 अपराधी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और वो शायद ऑन द वे है, रास्ते में हैं, तो अभी थोड़ी देर में थाने में आ जाएंगे। बाकी एक अपराधी अभी नहीं मिला है, उसके लिए भी एक टीम अलग से गई है, वो जैसे ही मिलेगा तो उसको पकड़ के लेके आएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमको दिया है। आपका नाम? मेरा नाम आशीष फरकिया, गांव सुठोद से हूं और ये हमारे पड़ोसी हैं जिनको इस प्रकार की घटना में किसी व्यक्ति को मारना एक सभ्य समाज के लिए
इसका कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को इस कार्रवाई में पूरा सहयोग करना चाहिए। आशीष फरकिया। कोई घटनाक्रम था, एक विवाद हुआ था, उसमें डेथ हो गई, क्या था पूरा मामला? 6 तारीख को घटना हुई थी। एक महिला को उसके ससुराल में गन्नई भेजने की बात को लेकर के, और फिर दोनों पक्ष में मारपीट हो गई थी। और फिर जो मारपीट के दौरान उस जो मुजर्रर था, जो इसके खिलाफ जो है ना आपस में मारपीट में चोटें आ गई थी। और उसके बाद प्रारंभिक सीधे यहाँ अस्पताल लेके आ गए थे उसको। यहाँ से यहीं पे 0 पे FIR लाज किया गया था 294, 323, 506 के अंतर्गत, और यहाँ से रिफ़र हो गया था उदयपुर। उसके पश्चात जो है करीब से 18 दिन तक अभी तक इलाज चलता रहा, और फिर उसके बाद कल जो है उसकी मृत्यु हो गई। इस ऐसी खबर सर, आज जो सिटी थाने पे उन्होंने शव लेकर पहुंचे, उनका कहना है कि कार्रवाई पूरी उनकी तरफ से जो मतलब जो नाम थे वो नहीं दर्ज किए गए। हाँ, ये सही है। उनका कहना है कि बोले साहब जो FIR में नाम आया, 2-3 लोगों के नाम है, उसमें 2-3 लोग और से 2 महिलाएं और एक जेंट्स और भी शामिल था, उनके नाम नहीं आए। तो उस पर उनके स्टेटमेंट जो गवाह हैं उनके अलग से पृथक से स्टेटमेंट लिए जाएंगे। उनके गवाही के आधार पर उनकी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी।